हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज का टॉपिक अपना रहने वाला है हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था, हमने आप समझा था क्या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि हम हाइब्रिडाइजेशन किसे बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से आया है, वो कुछ हमने समझा था। अगर शॉर्ट में बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन हम किसे बोलते हैं, इन शॉर्ट अगर बात करें तो ऑर्बिटल्स का, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी क्या करना, मिक्सिंग करना, और उन ऑर्बिटल से एक नया ऑर्बिटल्स क्या करना, जनरेट करना। और उस जो नया ऑर्बिटल जो आया उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप और एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। यही था अपना किसका कॉन्सेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जो हमने बताया था, जो कि रियल फिनोमिना नहीं है, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। उससे आगे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हमने ये समझ लिया कि ऑर्बिटल्स को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, उनके मिक्सिंग से एक नए ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे कि उनकी एनर्जी शेप तो सेम होगी, लेकिन उससे निकल के आएगी हाइब्रिडाइजेशन। दो ऑर्बिटल्स को हम मिक्स कर रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तीन को मिक्स कर रहे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, चार को मिक्स कर रहे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। इसी प्रकार से हम समझेंगे। तो अपने एक टेबल बना लेते हैं कि उसमें टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आ जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप की हो सकती है, sp sp2 sp3 sp3d, इस प्रकार से। देखिए, s ऑर्बिटल तो सिंगल होता है, हमने फर्स्ट क्लास में बताया था। p ऑर्बिटल कितने होते हैं, थ्री होते हैं, px py pz। आज उन सभी की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। d ऑर्बिटल्स हमने आपको बताए थे, फाइव होते हैं, थ्री तो होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, और टू होते हैं ऑन द एक्सिस होते हैं। तो इन सभी की आज कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने वाली है, और हम एक टेबल बनाएंगे सबसे पहले, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आने वाली कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, कि कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आज हम देखेंगे अगर अपनी ये हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, हमने एक पॉइंट और पढ़ा था कि अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता लग जाए तो हाइब्रिडाइजेशन से हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो आज हम देखेंगे अगर अपनी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाए तो उससे कौन सी क्या होगी, शेप होगी, इस प्रकार से। तो फर्स्ट एक एक करके हम क्या बनाते हैं, इसकी टेबल बना लेते हैं, फिर उनको विद एग्जाम्पल हम समझेंगे। फर्स्ट हम बना लेते हैं टेबल में क्या, यहाँ हम लिख लेते हैं टाइप्स या फिर हाइब्रिडाइजेशन। इन शॉर्ट में इसको लिख रही हूँ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ आ जाएगी उसकी स्पेशल अरेंजमेंट, लिख सकते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ये शेप होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्पेशल अरेंजमेंट। और यहाँ पे आ जाएगा एग्जाम्पल, कि अगर ये मिनिमम हम एक से दो एग्जाम्पल लेके समझेंगे, डिटेल से हम बाद में करेंगे। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ये आता है, अगर अपनी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाए फर्स्ट, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो, sp, मतलब हमने एक s ऑर्बिटल लिया, दूसरा p ऑर्बिटल लिया, दोनों को मिक्स करवाया, उससे क्या निकल के आया अपने सामने, sp हाइब्रिडाइजेशन अगर निकल के आई है, तो उस केस में अगर sp हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल की आ रही है, फिलहाल समझ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या, कौन कौन सी होती है और उसके अकॉर्डिंग शेप कौन सी होती है, विद एग्जांपल। हाइब्रिडाइजेशन आप sp हम किस मॉलिक्यूल की कैसे निकालेंगे वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल की sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है तो उस केस में उसकी शेप कैसी होती है, उस मॉलिक्यूल को हम कैसे बनाएंगे 3D में, तो उसकी शेप होती है लीनियर। कैसी होती है, लीनियर। क्लियर है। और एग्जाम्पल क्या, बहुत सारे एग्जाम्पल, हम सिर्फ बेसिक एक दो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो BeH2 या F2, आप जो मर्जी हो बना सकते हो, BeH2 हो गया, बेरिलियम फ्लोराइड हो गया, BeF2 एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सेकंड, अगर अपने हाइब्रिडाइजेशन आ जाए sp2, कौन सी आ जाए, sp2 का मतलब क्या है, s ऑर्बिटल तो सिंगल रहा है और p ऑर्बिटल कितने रहे हैं, टू क्या रहे हैं, p ऑर्बिटल रहे हैं, और वो दो अगर p ऑर्बिटल है तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी निकल के आती है अपने सामने, sp2। और उस केस में शेप क्या रहेगी, ट्रायंगल शेप। देखो, लीनियर तो ये रहने वाली है बिल्कुल, कि एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, लीनियर। और अगर अपने तीन मॉलिक्यूल आ जाए, तीन मिलाकर हमने क्या बनाई, हाइब्रिडेशन sp3 बनाई, तो उस केस में अपनी जो शेप है वो क्या रहेगी, मॉलिक्यूल्स की जो एटम है मॉलिक्यूल्स में वो कैसे अरेंज होंगे, वो होंगे ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब बीच में सेंट्रल एटम रहेगा, एक ये और एक ये, मतलब क्या बनेगी, ट्रायंगल बनती हुई हमें दिखाई देगी। तो उसका नाम क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। मैं यहाँ सिंपली प्लेनर लिख रही हूँ। प्लेनर क्या होगी, शेप होगी। एग्जाम्पल की बात की तो बेस्ट एग्जाम्पल है BF3 या BS3, जो सा भी, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, अगर हाइब्रिड, देखो s ऑर्बिटल तो वन होता है तो एक p मिलाया, एक बार उसके साथ
2p ऑर्बिटल मिक्स किए, अब इसके साथ 3p ऑर्बिटल होते हैं, तीनों ही क्या कर दो, मिक्स कर दो। तो s ऑर्बिटल तो सिंगल, और p ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड हमने बताए थे तीन होते हैं, तीनों क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। उस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आती है, sp3 निकल के आती है। उस केस में अपनी जो शेप रहेगी वो क्या रहने वाली है, जो अपनी इसमें जो शेप होती है, तो चार हो गए टोटल, तीन और एक चार, चार के केस में शेप होती है टेट्राहेड्रल। कौन सी शेप होती है, टेट्राहेड्रल। तो टीडी इन शॉर्ट लिखते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या होगी, शेप होगी। बेसिक एग्जांपल बिल्कुल जाना पहचाना एग्जांपल अपने सामने है, मीथेन का CH4 की शेप कैसे होती है, टेट्राहेड्रल। देखो होती क्या टेट्राहेड्रल की शेप, कल आज तो मैं मॉलिक्यूल नहीं लेके, कल मॉलिक्यूल से दिखाऊंगी टेट्राहेड्रल शेप। सेंट्रल एटम एक ये होगा, एक ये थर्ड तो ये हो गए। जो फोर्थ एटम जो होता है ना वो अपने साइड बाहर की साइड निकला हुआ होता है इस टाइप से। तो CH4 जो मीथेन होता है किस प्रकार की शेप होती है, टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन मीथेन में कौन सी होती है, sp3। अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसी आई है अभी पता चलेगा। नंबर 4, अब p के तो तीनों ऑर्बिटल हमने मिक्स कर लिए, अब बात करते हैं d पे चलते हैं। तो sp3d, 1s ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल और 1d ऑर्बिटल को अगर मिक्स करते हैं तो अपनी हाइब्रिडाइजेशन निकल के आती है sp3d। और इस केस में जो अपनी शेप है, जो में शेप जो रहने वाले जो मॉलिक्यूल्स की, जो एटम्स मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम है उनकी जो अरेंजमेंट रहने वाली है वो किस टाइप की होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये जो शेप रहने वाली है। और इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है PF5। एग्जाम्पल क्या है, PF5। क्लियर है। अब देखो जो अपनी फिफ्थ नंबर हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है, D1 मिक्स क्या, D होते 5 है, तो sp3d2। इस केस में हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d2 आ रही है तो इस केस में शेप क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। कौन सी शेप होगी, ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल की बात की जाए तो SF6, वैसे हो बहुत सारे सकते हैं। लास्ट आता है अपना, अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3d3 हो, इस केस में जो शेप निकल के आएगी इस हाइब्रिडाइजेशन में, तो वो अपनी शेप कौन सी होती है, वो होती है पेंटागोनल। एक एक को भी बना के दिखाएंगे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बेस्ट एग्जांपल है IF7। क्या एग्जांपल है, IF7। ठीक है, तो इस टेबल के ऊपर ध्यान से नोट कर लेना कि sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, आई कैसे है, इस मॉलिक्यूल के sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे आएगी वो हम कल देखेंगे, ट्रिक से देखेंगे। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाए तो कौन सी शेप होती है, लीनियर होती है। एग्जांपल sp2 आ जाए तो उसमें ट्राइगोनल प्लेनर बनाते हैं हम। sp3 टेट्राहेड्रल होती है, sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होती है, sp3d3 क्या होती है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अगर हम 2D में इसको बना के देखें ना, तो अगर मैं साइड में जगह है यहाँ बना के दिखा रही हूँ, अगर लीनियर मॉलिक्यूल है, क्या है अपना मॉलिक्यूल, लीनियर है, तो देखो शेप कैसे होगी, जैसे इनसे समझते हैं। बेरिलियम यहाँ पर तो होगा क्या, लीनियर शेप बनेगी, एक एटम यहाँ रहेगा और एक एटम कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। ठीक है, और सेंट्रल एटम कहाँ रहेगा, बीच में। जैसे BeS2 या BeF2 की बात की जाए तो लीनियर में कैसे बनेंगे, यहाँ तो सेंट्रल एटम Be रहेगा, यहाँ पर F और यहाँ पर F, लीनियर शेप बन गई। क्लियर है। H है तो दोनों साइड क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, दोनों बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। अगर ट्राइगोनल प्लेनर की बात की जाए तो ये शेप ऐसी होती है, बीच में तो क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है, साइड में क्या होगा, ये अपना सराउंडिंग एटम होगा। मतलब यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, बोरोन, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ और एक फ्लोरीन यहाँ, या हम बना भी लेते, ये होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, बनाए तो यहाँ तो क्या आएगा, बोरोन, यहाँ एक फ्लोरीन, यहाँ एक फ्लोरीन और यहाँ पर क्या आएगी, एक फ्लोरीन आएगी। ठीक है, अगर बात की जाए मीथेन CH4 की, तो टेट्राहेड्रल शेप कैसे होगी, यहाँ बना रहे हैं हम। एक तो कार्बन तो क्या रहेगा, बीच में सेंट्रल एटम है, कोई भी एग्जांपल CH4 है तो इसका ही बना रहे हैं। कार्बन यहाँ रहेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन,
यहाँ हाइड्रोजन, और ये जो एंगल है ना, एक जो एटम है वो बाहर निकला हुआ होगा इस प्रकार से, तो हम 3D में ऐसे दिखा देते हैं ये वाला। इसमें ये जो एंगल होता है ये होता है 120 डिग्री का, और इनमें जो ये एंगल आ रहा है ये होता है 109 मिनट 5 डिग्री का, सेकंड का, ठीक है, ये होता है। और अगर हम बात करें अगले एग्जांपल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की शेप कैसी होती है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की शेप होती है ऐसी कि एक जैसे PF5 है, इसी की बना के देख रहे हैं, तो सेंट्रल एटम तो मिलेगा बीच में, यहां मिलेगी हमें ट्रायंगल, यहां पर F, यहां पर भी फ्लोरीन, यहां पर भी क्या होगा फ्लोरीन, ट्राइगोनल बन गया। बाइपिरामिडल बनाना है तो एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे, तो हम 2D में ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर एक फ्लोरीन और यहाँ पर एक फ्लोरीन, कि ट्रायंगल है, सेंट्रल एटम, दो ये और एक ट्रायंगल बन गई, एक ये और एक यहाँ से, ठीक है। तो ये किस क्या बन जाएगा अपना PF5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इस शेप को बोलते हैं। अगली शेप आती है ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, जैसे अगर मेरे पास एक नोटबुक है, इसमें अगर मैं समझाना चाहूँ तो सल्फर सेंट्रल एटम तो बीच में आ जाएगा, एक इधर सराउंडिंग, एक इधर एक इधर एक इधर, तो स्क्वायर तो यहाँ बन जाएगा, और एक बॉन्ड यहाँ पर और एक एटम यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, तो शेप कैसी बन जाएगी ऑक्टाहेड्रल। मतलब सराउंडिंग एटम अगर हमने SF6 लिया है तो सल्फर बीच में रहेगा, एक यहाँ पर फ्लोरीन, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ रहेगा और एक फ्लोरीन कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। ये अपनी शेप कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। लास्ट बात करते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल, तो मैं एक बार यहाँ बना देती हूँ, ठीक है। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, तो देखिए पेंटागन बनाओ, देखो पेंटागन मतलब स्क्वायर मतलब 4 साइड है, पेंटागन मतलब 5 साइड है, और 2 साइड कहाँ कर दो ऊपर नीचे, तो 5 बनाओ। मान लो IF7 ही है, I यहाँ पर बनाया, ठीक है। तो ये लगा दिया हमने क्या 5 फ्लोरीन, इसको हम मिला देते हैं, पेंटागन बना दिया ये। और देखो पेंटागन तो इस बेस पर बन गया, एक फ्लोरीन ऊपर जाएगा, एक फ्लोरीन कहाँ आएगा नीचे आएगा, तो एक फ्लोरीन ये गया और एक फ्लोरीन कहाँ आ गया, ये आ गया। तो कुल मिला के ऐसी सारी शेप बनती है। लीनियर की शेप ये होती है, प्लेनर मतलब ट्रायंगल बनाने, ट्राइगोनल बीच में सभी में सेंट्रल एटम रखना है। CH4 टेट्राहेड्रल ऐसी शेप होती है, ट्रायंगल बनेगी, एक एंगल हमारी साइड निकला हुआ होगा। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप हो तो ऐसा दिखाई दे, ट्रायंगल एक ऊपर है और एक नीचे। ऑक्टाहेड्रल का सभी को पता है 4 स्क्वायर में होंगे और एक ऊपर और एक नीचे। पेंटागोनल बाइपिरामिडल का पेंटा मतलब 5 साइडें बनानी, तो 5 साइडें बना के पेंटागन बना दिया, एक ऊपर फ्लोरीन और एक नीचे फ्लोरीन। तो आज ये इसमें हमने बिल्कुल बेसिक समझा। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाए तो लीनियर, sp2 आ जाए तो प्लेनर, sp3 आ जाए तो टेट्राहेड्रल, sp3d आ जाए तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 आ जाए तो ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 आ जाए तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब अगर ये जो एग्जाम्पल है ना, इन एग्जाम्पल को तो देखो कल हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, ट्रिक से निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन आज जो बिल्कुल बेसिक मेथड से हम जो अप्लाई करते हैं, जो बिल्कुल बेसिक मेथड होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, वो आज हम ये एग्जाम्पल हमारे बोर्ड पर हमारे जो सामने लिखे हुए हैं इनका निकाल लेते हैं। जैसे देखो एक एक करके निकालेंगे। BeH2 की sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे आई है, देखो जैसे एग्जाम्पल लिया हमने BeH2, H2 ले लो या F2 ले लो, कोई सा भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो देखो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए 1s2 2s2, और 2p तो वैकेंट है, 0 है आगे, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट में लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ये तो इनर सेल है हमारे में, मतलब किससे होता है, आउटर मोस्ट सेल से, तो ये 2s और ये क्या हो गया 2p हो गया, p में 3 ऑर्बिटल, क्लियर है। और s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल है, तो कर दो, और p में एक भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं है। अब एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करवाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करवाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जाएगा p में, तो वो हो जाएगा
बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रहा, ये हो गया, ये था 2s, ये था अपना 2p, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड होके कहाँ चला गया, इसमें। ठीक है, अभी हाइब्रिडाइजेशन के लिए, सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन के लिए एनर्जी क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। अब इनको मिक्स किया जाएगा s और p ऑर्बिटल्स को, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगी, sp निकल के आएगी। और हमें इसकी बॉन्डिंग करवानी किसके साथ, दो हाइड्रोजन एटम के साथ। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम तो कहाँ चला, हाइड्रोजन में 1s में इलेक्ट्रॉन है, तो एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन तो कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा अपोजिट स्पिन के साथ। और एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है अपनी, ये हो गई कौन सी देखो कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, एस और पी, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन से निकल के आ गई, एस पी हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है, तो ऐसे निकालते हैं हम, इन डिटेल से अगर देखें तो ऐसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। पहले कोई भी अगर हमें सेंट्रल एटम है तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ग्राउंड स्टेट में लिखनी है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन करवा देना है, वो हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। जो जितने भी ऑर्बिटल काउंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, उनकी मिक्स वो है, मतलब क्वांटम वाला पार्ट, उनका मिक्स करवाएंगे। कितने मिक्स हुए, एस और पी मिक्स हुए हैं, तो ये जो ऑर्बिटल बन के आएगा एस, दो ऑर्बिटल बनेंगे एस पी एस पी। 1s हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, तो हाइड्रोजन एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ, दो पार्टिसिपेट किए तो शॉर्ट में क्या लिख लेना, क्या हाइब्रिडाइजेशन आ गई, sp हाइब्रिडाइजेशन आ गई। देखो अगला एग्जांपल अगर हम बात करें, नंबर 2 एग्जांपल हमने लिया था BF3 का, निकालो, वही ट्रिक करनी है, वही अपना फॉर्मूला, मतलब अपना मेथड वही रहने वाला है। जो बोरोन है इसकी इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 5, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1। तो ग्राउंड स्टेट में अगर बात की जाए, इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में क्या आएगा, ये हो गया 2s ऑर्बिटल, और ये हो गए p के अपने 3 2p। अब इसमें तो कितने इलेक्ट्रॉन है अपने, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन क्या करवा दो, अगले में एक्साइटेड करवा दो, प्रमोट हो जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 2s, और ये हो गया अपना 2p। तो ये एक तो यहीं रहेगा, इसका एक था, यहाँ से एक प्रमोट होके कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। देखो यहीं से समझ में आ गया, एस का एक ऑर्बिटल, पी के कितने पार्टिसिपेट करेंगे, 2 पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन 3 लेके आने तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 2 3, इसलिए प्रमोट किया जाता है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि जितने आ रहे हैं सामने से 3 H या 3 ब्रोमीन जो भी आ रहे, 3 फ्लोरीन सॉरी, जो भी आ रहे हैं उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, तो 1 2 3 3 ऑर्बिटल हैं, तो एस का एक पार्टिसिपेट कर रहा है, पी के 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। जो हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर जो फ्लोरीन आएगा वो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, एक फ्लोरीन यहाँ देगा, और एक फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, इस ऑर्बिटल में देगा। तो इनके अगर हम फिल करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये, और एक ये। पार्टिसिपेट किस किस ऑर्बिटल ने किया है, इसने पार्टिसिपेट किया है, sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। अगर हम इसको स्टैक देखो, अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, तो फर्स्ट स्लाइड पे हमने क्या समझा था, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है तो प्लेनर शेप बनानी है हमें, तो प्लेनर बना दो। जैसे अगर हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, तो प्लेनर शेप बनानी है हमें, जैसे बोरोन तो कहाँ रहेगा, सेंट्रल, और ट्राइगोनल क्या बना देनी है, प्लेनर क्या बना देनी है, शेप बना देनी है। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन काम में आती है, किसी भी मॉलिक्यूल की क्या बताती है, शेप बताती है, कि BF3 BS3 जो होते हैं वो ट्राइगोनल प्लेनर की शेप में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। पिछले एग्जांपल में हमने BF2 को किया था, तो उसकी शेप हमने कैसी बनाई, बेरिलियम यहाँ, एक F यहाँ और एक F यहाँ, लीनियर। sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में हमने लीनियर शेप होती है। अगले एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, नंबर 3 या 4 जो भी था, जैसे CH4 है, क्या लिया था, CH4, तो हमने हाइब्रिडाइजेशन बताई थी आपको sp3। तो देखते हैं sp3 कैसे आई थी। कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2,
ग्राउंड स्टेट में अगर आप डिटेल से लिख लेना, मैं डिटेल नहीं लिख रही बार बार कि इन ग्राउंड स्टेट इन एक्साइटेड स्टेट, ये है 2s, ये है क्या 2p, p में हो गए 3 ऑर्बिटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और इसमें भी कितने हैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें कितने चाहिए 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए, तो 4 ऑर्बिटल अनपेड इलेक्ट्रॉन भी 4 चाहिए, तो इसको क्या करवा दो वहां प्रमोट, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, ये हो गया 2s, और ये क्या आ गया अपना 2p आ गया, एक इलेक्ट्रॉन, और ये प्रमोट होकर इसमें गया तो 4। देखो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन sp3, यहीं से समझ में आ रहा है। अब कौन आएगा, हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां देगा, एक हाइड्रोजन यहां, ये हाइड्रोजन कहाँ देंगे, ये इसका यहाँ पर अपोजिट स्पिन के साथ यहाँ पर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, कौन कौन से ऑर्बिटल काउंट में आए, एक s, और पी के तीनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। तो sp3 के केस में हम शेप क्या बनाते हैं, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल शेप क्या होती है, बीच में सेंट्रल एटम, सराउंडिंग में अपने, और फोर्थ ऐसे बाहर निकला हुआ होगा 3D में, ठीक है। तो ये शेप कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल शेप होती है। इसी प्रकार से घर पे कोशिश करना बना के देखना किसका, जो आगे जो अपने एग्जाम्पल बच गए, जैसे कहां तक कर लिया हमने CH4 तक, PF5 की इलेक्ट्रो फॉस्फोरस जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, फिर उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करवाना, प्रमोशन करवाना, अगले स्टेट में भेजना, ऑर्बिटल्स में भेजना, एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5 क्या फिल कर दोगे, फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे उसमें डी भी पार्टिसिपेट करेगा, क्या आएगा sp3d। इसी प्रकार से SF6 का बना के देखना, इसी प्रकार से IF7 का। कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछना कि इसकी शेप हमसे नहीं बनी या ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे आई है। तो ये था अपना कौन सा टॉपिक, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आगे कल हम डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, आगे नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, आगे कोई भी कंपटीशन एग्जाम अगर दोगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो कल का टॉपिक बिल्कुल स्किप नहीं करनी, कल की क्लास स्किप नहीं करनी। कौन सा टॉपिक रहेगा अपना, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।